हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर आज तो हम बात करेंगे, दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो शेयरिंग जब चार्ज की होती तब क्या किस टाइप से हम चार्ज को रेशो में लिखेंगे। नंबर 2 है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेन डे ग्राफ जनरेटर। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। हाई वोल्टेज जनरेटर भी बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है ये बोर्ड लेवल से हटा दिया गया है, लेकिन कंपटीशन लेवल में अब भी है जेईई और नीट के अंदर। तो यही शाबाश हम स्टार्ट करते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस से। तो देखिए शाबाश, फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इसका शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज की जो शेयरिंग होती है वो किस टाइप से होती है। तो यहाँ हमने क्या कंसीडर किया, सपोज दो कंडक्टिंग सेल हैं। फर्स्ट की जो रेडियस है वो R1 है, सेकंड जो सेल है उसकी रेडियस है R2। ठीक है, फर्स्ट पे चार्ज Q1 है, सेकंड पे चार्ज Q2 है। किसी कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट किया गया है। सपोज ये कोई वो कंडक्टिंग वायर है, इसके इन बिटवीन ऐसे अटैच की गई है। और हुआ क्या, जैसे कनेक्टिंग वायर यहाँ पर लगाई गई तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। मीन्स चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज वो ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ से जो है चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, तो हुआ क्या उसके बारे में हम लिख रहे हैं। कंसीडर टू होलो spherical cell, two hollow spherical cell of radius R1 and R2 having charges Q1 and Q2 respectively, Q1 and Q2 respectively. Now these spherical cells are connected by a connecting wire. Connecting wires इसको connect किया गया, then charge on first cell becomes Q1 and charge on second cell, चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, चार्ज ऑन सेकंड सेल बिकम्स Q2। स्मॉल से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए शाबाश, हुआ क्या, तो पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे शेयरिंग होगी यहाँ पर, कब तक चार्ज मूव करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मीन्स V1 इज इक्वल टू V2। अब V1 है क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V1 क्या है आपके पास यहाँ पर, KQ1 बाई R1 और ये क्या KQ2 बाई R2। ठीक है, पोटेंशियल यही था। अब देखिए शाबाश, यहाँ पर जो Q1 Q2 है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चार्ज अब बाद में कितना हो गया, पहले कितना था। देखिए शाबाश, आफ्टर शेयरिंग चार्ज की जो शेयरिंग होगी उसके बाद जो पोटेंशियल है इक्वल कितना पोटेंशियल रह गया, फर्स्ट पर KQ1 बाय में R1, सेकंड पर KQ2 बाय R2। K से K कैंसल, यहाँ से देखें तो Q1 बाय Q2 जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, R1 बाय R2। ठीक है, अब एक और रिजल्ट देखते हैं। यहाँ से रिजल्ट आपको याद रखना, डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हो वैल्यू, नो प्रॉब्लम। किस फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज बिफोर था वही चार्ज आफ्टर होगा, ये चीज आप नोट कर लेना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो पहले था वही बाद में, पहले चार्ज क्या था Q1 प्लस Q2, बाद में क्या Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप अगर Q1 की वैल्यू निकालेंगे, जो Q1 यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अभी इतना टाइम नहीं, आप Q1 की वैल्यू निकाल कर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ये वो रिजल्ट है जो आपको याद करना है।
सिमिलर वे में जो Q2 होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो रेशो तो यही आएगी सेम, नो प्रॉब्लम, बस आपको चार्ज याद रखना है कितना चार्ज शेयर होगा। ठीक है, अब एक चीज और, इफ सिग्मा 1 बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस, सिग्मा 2 बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया यहाँ क्या होगा 4 पाई इंटू R1 स्क्वेयर, सिग्मा 2 में क्या होगा चार्ज अपॉन 4 पाई जो भी चार्ज R2 स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा 1 इंटू 4 पाई इंटू R1 स्क्वेयर, Q2 की वैल्यू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई इंटू R2 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू R1 बाई R2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक R2 से एक R2, एक R1 से एक R1, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 किसके इक्वल आएगा R2 बाई R1। तो ये दो रिजल्ट थे जो आपको याद रखने थे, नंबर 1 नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ शेयरिंग ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए शाबाश, क्वेश्चन ये है कि टू कंडक्टिंग स्फीयर having charges क्या क्या चार्ज है Q and -3Q are connecting by a conducting wire, इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है, एंड द वायर इज कट when the charge stop flowing, जैसे एक चार्ज जो है वो फ्लो करना बंद कर देता है उस टाइम पर ये जो वायर है इन दोनों के इन बिटवीन, कोई कंडक्टिंग वायर है, यहाँ मैं वायर को शो कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है जैसे यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन इट्स स्फीयर। कनेक्शन के बाद, कनेक्ट करने के बाद चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन इट्स स्फीयर, किसमें कितना ट्रांसफर होगा, तो इसके बारे में हम चेक करते हैं। ओके, तो देखिए शाबाश, आपको करना क्या होगा, इस टाइप से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो उसके सॉल्यूशन में किस टाइप से आपको करना, पहले डायग्राम एज इट इज बना लेना है, रेडियस वही रखनी है, r है 2r है, इसको आप x चार्ज मानो। तो यहाँ क्या होगा, ये -3Q एक Q है, पहले चार्ज कितना था -2Q, ऐड कर दिया ना, बाद में भी इतना ही होगा -2Q -x। ठीक है, चार्ज बिफोर आफ्टर सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, चार्ज बिफोर चार्ज आफ्टर सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए शाबाश, तो इस केस में जो है पोटेंशियल जो इनसाइड होगा, चार्ज अभी स्टॉप करेगा जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, इनसाइड और आउटसाइड। अब इनसाइड पोटेंशियल है कितना, डायरेक्ट आंख बंद करके आप ये मत लिख देना कि ये सर पोटेंशियल हो गया, नहीं, बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से ही पोटेंशियल होगा इनसाइड। ठीक है, प्लस जो भी चार्ज k इंटू -2Q -x डिवाइड बाई रेडियस कितने 2r, ये है इनसाइड पोटेंशियल। अब आउटसाइड कितना है, आउटसाइड पोटेंशियल k इंटू x डिवाइड बाई में रेडियस जहां तक आप निकाल रहे हो, ठीक है, प्लस k इंटू -2Q -x डिवाइड बाई में रेडियस, ये दोनों पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, ऊपर मैंने मेंशन कर रखी है। तो इन दोनों को जैसे इक्वल पुट करेंगे हम, तो ये जो है कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, kx बाई आर इज इक्वल टू kx बाई 2r, r से r कैंसिल। ठीक है, यहाँ इसको लेकर आएंगे तो 2kx माइनस kx दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो kx है, k तो 0 हो नहीं सकता, x की वैल्यू आई 0। तो इनसाइड चार्ज कितना है 0 और आउटसाइड कितना -2Q। ठीक है, क्योंकि -2Q -0 कितना होगा, -2Q ही होगा। तो ये रिजल्ट था, इनर और आउटर जो चार्ज होगा फर्स्ट सेल पर कितना है, सेकंड पर कितना है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं।
देखिए शाबाश, वैन डे ग्राफ जनरेटर हम कर रहे हैं। वैन डे ग्राफ जनरेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैन डे ग्राफ जनरेटर ये बोर्ड लेवल में नहीं है, लगभग 3-4 साल पहले से इसको हटा दिया गया है। हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्या इसके आउटसाइड को इनक्लोज किया गया, स्टील चैम्बर ये है, और इसको अर्थ भी किया गया। ठीक है, क्यों किया गया इसका रीज़न हम समझेंगे। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर, सबसे पहले तो इसके बारे में जो पॉइंट है इंफॉर्मेशन, ये जो है डिज़ाइन किया था, डिज़ाइंड बाय R.J. वैन डे ग्राफ। ठीक है, कब किया था? इन 1931। किस लिए यूज किया जाता है? इट प्रोड्यूसेस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। इससे क्रिएट किया जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 5 × 10⁶ वोल्ट। नंबर 3, ये और क्या कर सकता है? इट कैन एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए एटलीस्ट कि प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे कंस्ट्रक्शन है इसकी। लेकिन सिलेबस इसको निकाल दिया गया है, नो प्रॉब्लम। इट कैन एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। अब देखिए सिलेबस, हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की कि किस प्रिंसिपल पे बेस है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। आज के दिन ये जो कोरोना है, महामारी बनी हुई है, लेकिन कोरोना नेम पहले से ही है। ठीक है, आप अगर अपनी बुक में देखोगे, वैन डे ग्राफ जनरेटर टॉपिक है, अब भी पुरानी बुक्स में मिल जाएगा। तो इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? व्हेन some charges is given to the pointed end, then it spread uniformly on its surface। जो भी चार्ज हम देंगे किसी पॉइंटेड एंड को, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली सेपरेट हो जाएगा उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे बेस। अब देखिए शाबाश, मैंने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया? सेल को ही कंसीडर की बेटा। ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R और चार्ज है Q। ठीक है, अब क्या होगा? सेल के इनसाइड पोटेंशियल 0 नहीं होता, वही होता है जो सरफेस पे होता है। ठीक है, इसके इनसाइड मैंने एक सॉलिड स्फीयर माना, ये सॉलिड स्फीयर है, सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q और रेडियस है R। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। एक सेल है, एक स्फीयर। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल देखते हैं दो डिफरेंट पॉइंट पर। ये पॉइंट है सपोज A, ये पॉइंट है B। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा दोनों चार्जेस की वजह से? तो वो होगा KQ/R प्लस K/r। ये तो हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट A। पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या होगा? KQ/R प्लस KQ बाई में रेडियस तो है यहाँ तक बस R। अब VA ज़्यादा है, VB ज़्यादा, ये कंपोनेंट तो सर दोनों में सेम है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से देखें, ये भी सेम है, लेकिन जो रेडियस है वो दोनों में डिफरेंट है। जिसकी रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा। तो स्मॉल r कम है, किससे? कैपिटल R से। तो इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स VB इज ग्रेटर देन V। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? VB इज ग्रेटर देन V। तो VB पोटेंशियल VA से ज़्यादा। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? VB माइनस VA कितना है? तो इसमें से माइनस करेंगे तो कंपोनेंट कैंसिल होगा, बचेगा क्या? KQ1/R माइनस कैपिटल R। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैपिटल Q पे डिपेंड करता है? कैपिटल Q पे डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? स्मॉल q पे। इट मीन जितना चार्ज यहाँ देंगे वो बाहर ट्रांसफर होगा सेल पे। क्यों? स्फीयर टू सेल चार्ज जो है ट्रांसफर होगा।
स्फीयर टू सेल। क्यों? क्योंकि स्फीयर किस पे, हाई पोटेंशियल पे, और सेल किस पे, लो पोटेंशियल पे। और चार्ज मूव करता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस कंसेप्ट का सर इससे क्या लेना देना, यहाँ जो चार्ज होगा वो सारा ट्रांसफर हो गया पॉजिटिव। आप पूछो कि सर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, इसलिए ये चीज़ें समझाई गई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए शहबाज की कंस्ट्रक्शन क्या है, दो तो पुली बेटा P1 P2, ये P1 P2 है, ये दो कम है C1 C2। C1 को स्प्रे कम बोलते हैं, C2 यहाँ पॉइंटेड एंड पर चार्ज को स्टोर करने के लिए कलेक्टिंग कम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कलेक्ट करता है चार्ज को। ये जो है टारगेट है, ये जो आप देख पा रहे हो टारगेट पॉजिटिव आयन को स्टोर करता है। ये मेटल, ये जो चैम्बर है ये स्टील का बना हुआ है, स्टील चैम्बर, ये इसको अर्थ किया गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या है, जो हाई टेंशन आप देख रहे हो, हाई टेंशन नियर अबाउट 10⁴ वोल्ट है, यहाँ से चार्ज को पॉइंटेड एंड से यहाँ पर भेजा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज ये पुली जो है ऐसे चल रही है। ठीक है, तो पुली पे जो चार्ज ऊपर जाएगा, जैसे इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो यहाँ पे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुँचा है, तो यहाँ नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव। अब जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा वो उसी टाइम पर, उसी इंस्टेंट क्या होगा, जो होलो स्फीयर आप देख पा रहे हो इस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? अभी प्रॉपर्टी बढ़ गया है ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज। ओके, तो ऐसे ही बार बार रोटेशन चलते रहेंगे और चार्ज है वो यहाँ पर होता रहेगा कंटिन्यूसली स्टोर। कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कि जो हम चार्ज दे रहे हैं और जितना चार्ज लीक कर रहा है वो दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। यहाँ पर एक्सटर्नल इफेक्ट से इसकी लीकेज से बचाने के लिए इसको क्या किया, पूरे के पूरे सिस्टम को स्टील चैम्बर के अंदर रखा गया, स्टील चैम्बर। ठीक है, अर्थ ये हमारे इंडिया के अंदर कहाँ है, वैसे तो वाशिंगटन के अंदर इसको बनाया गया था। उसके बाद जो IIT कानपुर है वहाँ पर भी इसको डिवाइस को प्रिपेयर किया गया, डिज़ाइन किया गया, बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब था इसके बारे में। वैन डे ग्राफ जनरेटर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं आते, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।